नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन ने आज बड़े सख्त और कड़वे सवालात करके राना सनाउल्लाह की बैंड बजा दी। राना सनाउल्लाह को दिन को तारे दिखा दिए। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है। आज तलत हुसैन ने अपनी सहाफ़त का हक अदा कर दिया है। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इलेक्शन चुराए गए, आप उसको हजम कर गए। 2013 के इंतखाबात के बाद 4 हलकों के ऊपर रौला डलता रहा, आप हजम कर गए। उन्होंने कहा कि मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैंने तो तुमको जेलों में डाला। लेकिन आप ऑफिशियली एतराज करते रहे थे 2018 के ऊपर, मुझे नजर नहीं आया आपका ऑफिशियल एतराज 2024 के नताइज के ऊपर। ना नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बात की है, ना मरियम नवाज साहब ने इसके ऊपर बात की है, ना शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर बात की है। मैं आपके सामने एक पहले आज एक क्लिप चलाना चाहता हूँ जो तारड़ साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, उनसे सवाल पूछा गया आपके बारे में और एक नून लीग के और साथी के बारे में, तो उसके ऊपर उन्होंने इख्तलाफात के ऊपर कुछ बात की। ज़रा वो सुन लेते ताकि बात का आगाज़ उससे हो। जी प्ले करें जी। सनाउल्लाह साहब और मियां जावेद लतीफ़ आजकल जो मुख्तलिफ चैनल पर जाके इंटरव्यूज़ देते हैं और जिस तरह का उनका लहजा, वो बयानिया पीटीआई के करीब तरीन बयान करते हैं, इसकी क्या वजह है? वो दोनों क्यों इसकी लाइन ले रहे हैं? देखिए, आज़ादी इज़हार राय है और जमहूरियत का हुस्न है कि पार्टी के अंदर भी जब हम बात करते हैं हमें इजाज़त है कि हम खुल के अपनी आरा का इजहार करें। उनकी आरा से इत्तेफाक करना ना करना वो एक अलग सवाल है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं और मेरी तो उनसे ये इल्तमास होगी कि पार्टी के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद होती है इख्तिलाफ राय की, तो कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करना चाहिए। ये एक बेहतर तरीका है इस चीज़ को। मेरे लिए जवाब से ज़्यादा जो सवाल अहम है, लोगों का ख्याल ये है कि आपकी लाइन जो है ना पीटीआई की लाइन के करीब तरीन है। ये परसेप्शन गलत है, दुरुस्त है, क्या है? नहीं, देखें, मामला ये है कि अगर एक बात दुरुस्त है या सच है तो उसे अगर मैं बयान करूं और अगर आप भी बयान करें तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आप मेरी लाइन को जो है वो टो कर रहे हैं। मामला ये है कि जो इलेक्शन फरवरी 2024 है, पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि हाँ, फरवरी 2024 के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2018 का इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं था। पाकिस्तान में 77 से लेके फरवरी 2024 तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हमने जब से उस वक्त कॉलेज स्कूल का ज़माना था आज तक, मैंने तो हर इलेक्शन के बाद देखा है कि हारने वाले ने कहा कि जी धांधली हुई है, जीतने वाले ने कहा कि जी ठीक हुए। लेकिन तो यही सूरत हाल जो है होता ही है ना। यही बात जो है ये 2024 के इलेक्शन में है। लेकिन सोशल मीडिया में वो दोस्त ये करते हैं कि वो 2024 की बात को काट के बयान करते हैं, दूसरी बात को जो है वो अलग करते हैं। लेकिन 2024 और 2018 में फ़र्क किया है कि 2024 में आप जीते हैं, तो जीती हुई जमात के सीनियर मेंबरान की तरफ से जब ये आता है जी ये फ्री एंड फेयर नहीं है, तो उसका नतीजा कुछ और तज्जियाती तौर पर समझा जाता है। अगर आप हारे हुए, पीटीआई तो हारी हुई है ना, उनका ख्याल है जी कि हम केपीके में जीते हैं लेकिन दूसरी जगह भी जीते हैं, हमें हरवा दिया गया। आपकी तो हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, मरकज में आपकी हुकूमत है, तो जब आप कहते हैं कि पीटीआई भी ऐसा नहीं कहती, पीटीआई ने कभी नहीं ये कहा कि केपीके में जो है वो धांधली हुई है, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन आप जब कहते हैं जिन सीटों से वो जीते हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि वहां पे जो है, लेकिन आप जब कहते हैं तो आपके साथ फिर कहां पे धांधली हुई है? पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, मरकज में भी आपकी हुकूमत है, तो आपके साथ कहां पे धांधली? सुन लेना, पूरा गुजरात, हमारे पीएमएलएन के जो शेर के निशान पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो तो सर पे हाथ मार के मातम कर रहे हैं कि जी हमारे साथ यहाँ पे बड़ी ज्यादती हुई है। तो निशान गलत था उनके पास क्या? नहीं, निशान उनके पास शेर का निशान था। नहीं, गलत था ना, फिर मतलब हारने वाला निशान था ना उनके पास। नहीं कि हारने वाला निशान तो जीतने हारने वाला नहीं होता। तो फिर क्या हुआ? अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो है अपना सियालकोट में वो हमारे एमपीज़ हैं, उनके पास फॉर्म 45 लेके वो घूमते फिर रहे हैं कि जी हम जीते हैं, हमें हरवा दिया गया है। हरवा दिया गया है? तो किसने हरवा दिया है? देखिए, बात ये है कि ये तो फिर इलेक्शन कमीशन ने करवाया है ना, तो मीनिंग देयर बाई कि किसी भी इलेक्शन को 77 के बाद ये ख्वाहिश थी, सभी की ये थी
कि ये इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, लेकिन वो मकसद जो है वो पूरी तरह से हासिल नहीं हो आपको सका। हरवा के, गुजरात हरवा के, फैसलाबाद हरवा के, गुजरांवाला हरवा के, लाहौर के अंदर रफड़ डाल के क्या हासिल होगा? मतलब अब मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी कौन चाहेगा? 2018 में तो उन्होंने आपको हरवा के दूसरी पार्टी को जितवा दिया ना, एक पेज पे ले आए तो स्टेबल हुकूमत बन गई। अब जो पीटीआई है वो भी रौला डाल रही है, और आप जैसे जो लीडरान हैं, जो जीते हुए पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो भी रौला डाल रहे हैं, तो इससे फायदा किसको? नहीं, हमने तो इसमें बिल्कुल रौले वाली बात नहीं की, लेकिन जहाँ कहीं पे शिकायत है, वो आदमी जो है वो कैंडिडेट है, वो PMLN का है या किसी और जमात का है, तो उससे ये बात कि इलेक्शन जो है वो उस दर्जा फ्री एंड फेयर नहीं है कि जिसके ऊपर इतराज़ात, जिस तरह से पहले इतराज़ात 18 में हुए, 13 में हुए, 8 में हुए, 77 तक चले जाएं। तो मामला ये है कि पाकिस्तान में हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, जो कि जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसे हासिल करने में हम अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो आपकी जमात अगर ये बात की जाती है तो कोई और करे तो ये किसी और की लाइन हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये एक सच बात है, ये हकीकत है, हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। कोशिश अब भी हमने की है, हमारा अब भी ये एज पार्टी हमारा रिजॉल्व था कि ये इलेक्शन फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी ने उसके बाद इसको कबूल किया, और आपकी पार्टी ने आपके अलावा और 2 और लोगों के अलावा ऑफिशियली इसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं ली। नवाज शरीफ साहब ने कोई पोजीशन नहीं ली। एक बयान आया कि मुझे पता था मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, लेकिन आपकी पार्टी ने तो हजम कर लिया ना इसको। नहीं देखें, नहीं हजम तो हमने 18 में भी कर लिया था, हमने हजम करके ही 18 में जो है वो पार्लियामेंट में जाके, लेकिन आपने उसके ऊपर एतराज़ात किए थे। सुन लेना, इस पर तो एतराज़ कहाँ पे? आप ऑफिशियल एतराज़ कहाँ पे मुझे बताएं। हम सुन लें, हमने 18 में भी उस इलेक्शन को एक्सेप्ट किया और जाके पार्लियामेंट में बैठे, और एज लीडर ऑफ द अपोजिशन द प्रेसिडेंट ऑफ PMLN मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान साहब आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, जो भी हमारे साथ हुआ उसको आप एक साइड पे रखें, आए बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। हमने तो मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए, जब उस वक्त भी एक नज़म कायम हो गया, एक इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत कायम हो गई, तो हमने तो खल्फशार की तरफ जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैंने तो तुमको जेलों में डाला। लेकिन आप ऑफिशियल एतराज़ करते रहे थे 2018 के ऊपर, मुझे नजर नहीं आया आपका ऑफिशियल एतराज़ 2024 के नताइज के ऊपर। ना नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बात की है, ना मरियम नवाज साहब ने इसके ऊपर बात की है, ना शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर बात की है, किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। और जो बात करते हैं जिस तरह आप हैं, उनके जवाब फिर वो दिए जाते हैं जो तारड़ साहब ने आज दिए कि पार्टी की पॉलिसी। तो आपकी पार्टी की पॉलिसी ऑन कैमरा क्या है इसके ऊपर? कि अब आप ऑन कैमरा है ना, क्योंकि उनकी हिदायत के मुताबिक ऑन कैमरा जब पार्टी की पॉलिसी बयान करें, तो आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है 2024 के इंतखाबात? पार्टी की पॉलिसी ये है कि जिस तरह से तमाम इलेक्शंस के ऊपर लोगों के एतराज़ात रहे हैं, वो एतराज़ात फरवरी 2024 के इलेक्शन पर भी हैं, लेकिन इनको रिज़ॉल्व करने के लिए जो एक आइन और कानून में तरीक़ाकार वज़े है, उसके मुताबिक जो है उनको दूर होना चाहिए। ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है, और आपके ख्याल में ये हो जाएगा इस तरह रिजॉल्व? जी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं हो जाएगा। हम 18 में भी इस बात के दायी थे, तो नहीं हुए ना। और जो नहीं, अब जो शोर मचा रहे हैं ना, वो उस वक्त कहते थे कि जी आए ना जी, ट्रिब्यूनल्स में आए, जुडिशल कमीशन बनाए, पार्लिमानी कमीशन बनाए, बल्कि पार्लिमानी कमीशन बनाया। तो अब भी अगर पार्लिमानी कमीशन बनता है, बनना चाहिए। कोई और कमीशन बनता है, बने, इन्वेस्टिगेट करें, और अगर किसी जगह पे कोई करेक्शन या किसी के रिड्रेसल की ज़रूरत है तो होना चाहिए। राना साहब, आपकी पार्टी का एक मसला रहा है, तवील मुद्दत मसला है, कम से कम बाहर से हमें ये नज़र आता है कि आपके साथ जब भी हाथ होता है तो आप उसको हज़म कर जाते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, आप उसको हज़म कर गए, इलेक्शन चुराए गए, आप उसको हज़म कर गए, 2013 के इंतखाबात के बाद 4 हलकों के ऊपर रौला डलता रहा, आप हज़म कर गए, 2014 का धरना हुआ, हज़म कर गए, 2018 का धरना हुआ, नहीं देखें ना, 17 हज़म कर गए ना। आप हर चीज़ को हज़म ना करवाएं। देखें 2013 के इलेक्शन पे इसी तरह बात हुई ना, हमने उसके ऊपर उनके मुतालबे के मुताबिक उनकी शराइत को एक्सेप्ट करते हुए जुडिशल कमीशन बनाया। जुडिशल कमीशन अगर ये कहता कि जी इन सीटों पे इलेक्शन होना चाहिए, या वो ये कहता कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, री इलेक्शन होना चाहिए, तो हम तो कहीं नहीं जा सकते थे, हम उसको एक्सेप्ट करते। लेकिन हमारे मुखालिफ ने उसको भी जो है ना किसी हद तक एक्सेप्ट किया, किसी हद तक नहीं किया।
तो मामला ये है कि हमने तो हमेशा मामलात को रिजॉल्व करने की तरफ जो है वो लेकिन कदम आपकी बढ़ाया है, स्ट्रेटजी ताकि कामयाब साबित नहीं हुई ना जी। मुल्क जो है वो अफरा तफरी और फितने से महफूज। लेकिन कामयाब साबित नहीं हुई। अब आप देख लें, आपके पास इतना नादर मौका था कि फैज़ाबाद धरने की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको दुरुस्त कर देते। 2014 के धरने से लेकर 2017-18 के धरने तक आपके पास एक तवील एविडेंस का ट्रेल मौजूद है। और आपकी पार्टी के जो मेंबरान कुछ छोड़ के चले गए, जो कुछ जो मौजूद है, एहसन इकबाल साहब जिस तरह छोड़ के जाने वाले में खाकान अब्बासी साहब हैं, वो नादर मौका उन्होंने खो दिया। उन्होंने उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। और ये कोई नादर मौका था ही नहीं। क्यों? हाँ, ये ऐसे इसको नादर मौका जो है वो बनाया जा रहा है। नुकसान हुआ। आपके बयानिए से जो लोग सुन रहे होंगे, वो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है जिसके अंदर 7-8 लाख की 10 लाख की फ़ौज है, पूरी सियासी बड़ी बड़ी जमातें हैं, 22 करोड़ आवाम इसके अंदर मौजूद हैं। उसके जो नुमाइंदगान हैं वो TLP नामी जमात, जिनका हालिया इलेक्शन में आपने हाल देख लिया, उसके नुमाइंदगान से बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं कि फेडरल काबीना में से किसका इस्तीफ़ा देना है। तो आप ये कह रहे हैं कि रियासत ने सरेंडर कर दिया था ना? फिर नहीं, देखें, ये इस किस्म की बातें जो है मैं समझता हूँ कि ये किताबी बातें हमें इस तरह से जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। किताबी बातें तो और ये लोगों को ये लोगों को जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरी सिमत जो है ना वो अगर तो क्या मैं गुमराह करने का लफ्ज़ ना भी कहूँ, नहीं, रियासत इस तरह से सरेंडर नहीं करती। और किस तरह से सरेंडर सुन लें ना, मेरी बात सुन लें। मामला ये है कि यहाँ पे जो यानी नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी खातिर लोग जान देने को खड़े हो जाते हैं। आप मुझे बताएं कि ये कोई ज़रूरी है रियासत के लिए कि वो इस नुक्ते के ऊपर जो है वो मरने मारने पे तुल जाए? लेकिन वो तब्दील हो गया था। और कुछ लोगों को जो है बजाय इसे कि मामले को सुलझाने के में बयान करने चाहिए उनको मार दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कौन चाहेगा ये? अगर वहां पे 500-600 आदमी थे, अगर आप फौज की ताकत को इस्तेमाल करते तो उनकी क्या राना साहब, क्या उनको फेंक देते? फौज ने आपकी बात मानी नहीं थी, क्योंकि आर्मी चीफ का ट्वीट है उसके ऊपर जिसमें वो कह रहे थे कि इसको पीसफुली रिजॉल्व करें। फौज ने आपकी कौन सी बात मानी? नहीं, सुन लेना। नहीं, अगर मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ये बात नहीं मानी या ये एक्शन इस तरह से जिसके नताइज ये होते, अगर उन्होंने नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त है। लेकिन आपने जो कहा ना जी कि नामूस रिसालत का मामला था, वो मामला रिजॉल्व हो गया था। नहीं वो हुआ था। अल्फाज जो हैं वो तब्दील जो किए गए थे वो दोबारा से रिस्टोर हो गए थे, पार्लियामेंट के जरिए ही हुए थे। देखें, वो कजिया जो था वो अपनी जगह पे मौजूद था। उसके लिए फिर इंक्वायरी कमीशन क्यों बना था अगर वो हो गया था रिजॉल्व? मुझे ये बताएं, तो इससे आप हमें बता ही रहे हैं कि ये तमाम मसला जो था ये ऑर्गेनिक था, ये अज खुद उठा, इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया, जो पॉपुलर बयानिया है, और इसमें किसी एजेंसी का कोई रोल नहीं था। ये अज खुद हुआ, आपने एक खास तरीके से उसको डिफ्यूज किया और मामला खत्म हो गया। तो फिर उस धरने के अंदर कोई सियासी मकासद किसी के नहीं थे। ये आपका बयान हुआ ना? फिर आपके बयान में, खाकान अब्बासी के बयान में कोई फर्क नहीं है। देखें, सुन लें, मामला ये है कि जब कोई मामला उठता है ना, तो उठा तो वो वहीं से कि जी वो हलफनामे में जो है वो हुई। मेरा नहीं ख्याल कि हलफनामे में वो जो अल्फाज का आगा पीछा हुआ था वो किसी साजिश के तहत हुआ था या कोई जानबूझ के हुआ था या किसी ने इस मकसद के लिए किया था। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखते हुए मैं एंकर तलत हुसैन की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने जबरदस्त सवालात उठाए। और राना सनाउल्लाह ने देखा है आपने इधर उधर बात घुमाने के बाद बिल आखिर ये इतराफ कर लिया है कि ये इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं था। नाज़रीन, दूसरी जानब 2018 का भी रोना साथ में रो रहा है। अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, इस पर आपके कैदीन ने जो है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा को उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। आप चंद एक जो लोग हैं जो इस वक्त हार चुके हैं, जिनको हरवा दिया गया है, तो आप ये जो है इंकशाफात कर रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो देखने के बाद ये तो पता चल रहा है आए रोज जो है राना सनाउल्लाह, जुवैद लतीफ, ख्वाजा साद रफीक और भी इनके काफी रहनुमा हैं, जिनमें और पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, और वो आए रोज दबे लफ्जों में इंकशाफात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी बहुत ही अपनी पार्टी की अभी भी चापलूसी में लगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि इनका अपनी पार्टी के साथ बड़ा पुराना तल्लक है। बाज़ाहिर तो ये अपनी पार्टी के साथ हैं, लेकिन ये अंदर से अपनी पार्टी के खिलाफ हो चुकी हैं, क्योंकि इनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। नाज़रीन, आज की आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।